प्रिय किसान बहनों और भाइयों, आप सबको प्रणाम। आज हम सब मिलकर एक अनजाने शत्रु से भयानक युद्ध लड़ रहे हैं। आप सबके सहयोग से कोरोना से लड़ाई जारी है और इस लड़ाई में हम जीते, संक्रमण की बढ़ती दर को रोके, इसमें सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कोरोना से लड़ने के लिए जो आवश्यक संसाधन है वो जुटाने की हर संभव कोशिश हो रही है। चाहे विमानों से खाली टैंकर ऑक्सीजन के भेजना हो या ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन रेल से ऑक्सीजन के टैंकर लाना हो या दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करना हो, हम दिन और रात जुटे हुए हैं। उपार्जन के काम में भी केवल जिसका नंबर आया है, एसएमएस आया, केवल वही जाएगा और जाएंगे तो कोरोना के प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए जाएंगे। जरा सी भी असावधानी रही तो ये कोरोना हम पे कब्जा करके कितना दुख देता है हम जानते हैं, इसलिए सावधान रहना है। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, एक अपील और आपसे करना चाहता हूं। कई जगह शादी समारोह होते हैं, हमारी संस्कृति और परंपराएं धूमधाम से शादी करने की, लेकिन कोरोना को हराना है। पिछले साल भी हमने कोरोना काल में खरीदी करी थी। उपार्जन में देश में पहले नंबर पे हम आए थे। 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं हमने खरीदा था, लेकिन इस बार कोरोना की लहर का कहर पिछले साल से कई गुना बढ़ा है। फिर भी सरकार ने तय किया है, आप आश्वस्त रहना, किसान के उत्पादन का एक एक दाना खरीदा जाएगा। इतने भयानक संकट में भी खरीदी का काम जारी है। मैं उपार्जन के काम में लगे सभी बहनों और भाइयों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्हें हिम्मत नहीं हारी, जान जोखिम में डाल के भी खरीदी के काम में लगे हुए हैं। और उसी का परिणाम है कि 61 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है। चना, मसूर, सरसों की खरीदी भी जारी है। उपार्जन का काम सावधानी से करना है, इसलिए थोड़ी देर हो सकती है, चिंता की जरूरत नहीं है। इंदौर उज्जैन संभाग में खरीदी की अंतिम तिथि 5 मई थी, लेकिन तब तक खरीदी संभव नहीं थी, इसलिए उसको बढ़ाकर अब 15 मई कर दिया गया है। प्रदेश के शेष संभागों में 25 मई तक यह खरीदी की जाएगी। मैं फिर आश्वस्त कर रहा हूं, एक एक दाना खरीदेंगे, चिंता मत कीजिए। किसान भाइयों और बहनों, आपके उत्पादन का भुगतान ठीक समय पे हो जाए, उसका भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने एक फैसला और किया है, क्योंकि अभी खरीदी सबकी पूरी हुई नहीं है, पैसा पास आया नहीं है, और इसलिए हमने किसानों को वर्ष 2020-21 में दिए गए ऋण के भुगतान की अंतिम तिथि पहले मार्च से बढ़ा के 30 अप्रैल की थी, अब 30 अप्रैल से बढ़ा के 31 मई की जा रही है। और इस कारण 31 करोड़ रुपए का ब्याज के रूप में भुगतान किसानों की ओर से मध्य प्रदेश सरकार करेगी। आपके पास जब पैसा आए तब ऋण चुकाइए। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, 0% ब्याज पे कर्ज देना हमने जारी रखा है, वो लगातार चल रहा है। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपया देने प्रारंभ किए थे। हमने उसमें 4 और जोड़े। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना बनाई और पिछले साल मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत सितंबर 2020 से अब तक
74,56,000 किसानों के खाते में 1491 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष की पहली किस्त के रूप में 7 मई को 74 लाख किसानों के खाते में 1480 करोड़ रुपए की राशि डाली जाएगी। यह समय संकट का है। आर्थिक गतिविधियां भी कोविड के कारण प्रभावित हो रही है, लेकिन किसान को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए राशि उनके खाते में डाली जाएगी। मेरे किसान भाइयों, किसान कल्याण के लिए जारी योजनाएं चलती रहेंगी। हम अपनी तरफ से किसानों की भलाई और कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपसे मैं फिर एक बार अपील करता हूं, हम सबका